हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो आज है सोमवार। तो मैंने देखो फ्रेंड्स इसमें बैंगन के बीज भी फेंके हुए हैं, जो ये बड़ी मिट्टी है। तो थोड़ा सा मैं इसको छेड़ूंगी नहीं, क्योंकि मैंने इसमें लगानी है पार्सलीन। तो जो ये कल परसों के पड़े हुए थे, यहीं पर पड़े हुए थे, टाइम ही नहीं लग रहा था इनको पार्सलीन लगाने का। तो अभी सोचा मैंने कि चलो इसमें पार्सलीन लगा ही देते हैं। साथ में बैंगन के बीज भी फेंके हुए मैंने। तो इसमें पहले हम देंगे सबसे पहले पानी। तो मैं मिट्टी का बताऊं फ्रेंड्स, ये मिट्टी जो है मैंने परसों चौथे जो है मिर्च के पौधे जो है शिफ्ट किए थे, तो उनके साथ ही जो मिट्टी थी, मतलब जिसमें मतलब लगे हुए थे मिर्च के पौधे, तो वही मिट्टी है। बाकी मैंने इसमें और कुछ भी नहीं डाला हुआ है। और तो बस यूज़ की हुई मिट्टी है, तो इसको इसमें देखेंगे हम। वैसे मैं एक बात बताऊं फ्रेंड्स कि जो ये पार्सलीन होती है पोर्टुली का होती है, जिसको दोपहर खिरी 9 बजे वगैरह बोलते हैं, जो आपको सामने ये बड़े है, ये पार्सलीन है। इसका फूल एक खिल भी गया है। तो इसकी अगर मैं अपनी खुद की गार्डनिंग की एक्सपीरियंस की बात बताऊं फ्रेंड्स, कि अगर मैं इसमें खुराक की बात बताऊं, तो इसकी जो असली डाइट है, असली जो खुराक है, इसकी है प्रॉपर धूप। प्रॉपर धूप ही इसके लिए इतनी बेस्ट खुराक है। आप इसको कोई खाद दो, फर्टिलाइज़र दो ना दो, कोई टेंशन नहीं। जितनी धूप खिलेगी, मतलब धूप जितनी कड़क होगी, तो उतनी इसमें फ्लावरिंग होगी। तो अगर हम गार्डनर हैं, हमें मालूम है कि बिना किसी खाए पिए के कोई भी इंसान ना तो इंसान कोई प्लुंगरदा है, मतलब प्लुंगर मतलब कि पड़दा है, ना वो उसके चेहरे पर वो ग्लो होता है। चाहे अगर वो सूखी रोटी भी खा रहा है, नमक के साथ खा रहा है, तो वो जिंदा है, पर वो हेल्थी नहीं है। तो हर एक पौधे को जो है खुराक देनी बहुत ज़रूरी होती है। तो अभी मैं जो ये पोर्टली का है, अभी सिर्फ इनकी कटिंग लगा रही हूँ। कटिंग लगाते हुए किसी भी चीज़ की आप कटिंग लगा रहे हैं, चाहे आप बुरी जो मतलब जिनके पौधों की लकड़ी बन गई है उनकी कटिंग लगानी हो, चाहे इस तरह की नरम जिसकी लकड़ी नहीं बनती है उस चीज़ की कटिंग लगानी है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। उस कटिंग को लगाने में कभी भी कोई भी खाद वगैरह नहीं देते हैं। खाद हम कब प्रोवाइड करेंगे? जब इनमें जड़ें आ जाएगी। तो तब जब जड़ें बनेगी, तब जड़ों से भोजन ये लेंगे, तब फूल खिलेंगे और पौधा भी हेल्थी होगा। बिना जड़ों के होगा तो हम पहले ही खाद दे देंगे, कोई फ़ायदा नहीं उस खाद का, बल्कि पौधा पहले ही स्ट्रेस में गया होता है। चाहे छोटी सी कटिंग, कोई भी कटिंग है, कोई भी, जितनी भी आप कटिंग लगाते हैं उनमें का पहले कभी भी खाद वगैरह मत दो। ये एक गार्डनिंग एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस भी है, और बहुत सारे गार्डनिंग चैनल वालों से सुना भी है। क्योंकि ये बात भी सच है कि जब एक इंसान बीमार है, या मतलब ये बीमार होते हैं, हमने इसको स्ट्रेस में लेना देना है ना। तो जैसे अभी देखो, मैं अभी दिखाती हूँ आपको, थोड़ा सा मैं नज़दीक जैसा दिखाती हूँ इसको पार्सलीन की, क्योंकि मैंने कटिंग लगानी है। तो जैसे हमने ये ले ली है कटिंग पार्सलीन की, तो अभी इसकी ना कोई जड़ें हैं, और ये हो गया है यहाँ पौधे से जुदा हो गया। तो अब ये स्ट्रेस में है, तो इसने क्या खाना पीना है। तो तभी क्या बोलते हैं कि जब हम कोई कटिंग लगाते हैं तो उसमें खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल ही इस तरह से किसी भी सॉइल में, जैसी भी आपके एरिए की सॉइल है, लाल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, उपजाऊ है, नहीं उपजाऊ है, नहीं मिट्टी तो हर एक जगह की उपजाऊ होती हुई है। तो इस तरह से जो है हम कटिंग लेते हैं। तो पार्सलीन का भी यही है फ्रेंड्स, पार्सलीन होगी, दोपहर खिरी होगी, आप किसी भी चीज़ की कटिंग लगा लो। कटिंग लगाने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका होता है कि जब भी आप पार्सलीन को या किसी भी चीज़ को कटिंग को लगाते हैं, तो लगभग 1 या 2 इंच तक का इसके जो लीव्स है वो हमेशा हटाने चाहिए। क्योंकि ये जो लीव्स होते हैं, जब ये मिट्टी के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है कि उनमें फंगस लग जाता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, वो कटिंग जो है कामयाब नहीं होती है, और धीरे धीरे वो सारी गलने लग जाती है। तो हमेशा जब भी कटिंग का होता है ना, हम कई बार ऐसे करते हैं, जैसे नरम मिट्टी है तो हम ऐसे ही इसको ठूस देते हैं नीचे, ठीक है, कि क्योंकि नरम है। नहीं, थोड़ा सा ना अपने हाथों को थोड़ा सा कष्ट भी दे दिया करो। सिर्फ जैसे, हाँ वैसे हम तो आदत तो होती है ना हमें, बस ऐसे ही वो काली, तो फिर वो वहाँ से
से नीचे से बिंगी टिरिंगी हो जाती है तो फिर क्या हो जाती है, वो टूट जाती है। फिर हम 4-5 दिन बाद देखते हैं कि यार वो साड़ी कटिंग कित्थे गई हैगी है, वो हुई कि नहीं हुई हैगी ना। तो जैसे ये बड़ा देखो एक बीच में पता नहीं क्या किस चीज़ का है, रोड़ा जैसा, मतलब हो कुछ ना तो कुछ या गोबर खाद का होगा, क्योंकि पहले इसमें पौधा लगा हुआ था। तो मैंने मिट्टी नहीं इसकी छानी है, क्योंकि वैसे मैं बहुत सारी मिट्टी छान के ही ये सभी चीज़ें लगाती हूँ। तो अभी मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं सिर्फ ऐसे ही लगा देती हूँ। तो क्योंकि वैसे भी कौन से बड़े ख़तरनाक वाले प्लांटर है, एक ग्रो बैग ये रख दूँगी कहीं ना कहीं इनको टांग के। तो बस इस तरह पार्सलिन को आपने से इस तरह से बिल्कुल इनके पत्ते यहाँ से रिमूव कर देने हैं, क्योंकि वैसे भी ये सकुलेंट फैमिली का होता है। क्योंकि सकुलेंट फैमिली के पौधे जो होते हैं उनकी थोड़ा सा देखने उनका एक अलग सा ही होता है, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है, जो भी ब्रांच होती है, कोई भी चीज़ होती है वो इस तरह से होती है। उनमें ना पहले पता लग जाता है कि इसमें पानी होल्ड रहता है, तो पानी की ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं है। हाँ, पानी देना है, ऐसा नहीं करना कि पानी नहीं देना, पानी तो ज़रूर देना है इसको। तो खाद का है, खाद को आप इसमें फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, किचन कंपोस्ट भी दे सकते हैं, बर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं। पर देना कब है, जब इसमें जो है जब इसमें फूल खिलने लग जाएंगे। आपको लगेगा हफ्ते वैसे 4-5 दिन के अंदर ही इसकी जड़ें आ जाती है। तो जब आपको लगे कि हाँ अब इसमें ग्रोथ हो रही है, तो फिर इसमें खाद पानी का आप दे सकते हैं। तो इस तरह चलो पहले मैं इन सभी को लगा देती हूँ, फिर बाकी को भी दिखाती हूँ कि बाकी मैंने कितनी सारी पार्सलिन आज सुबह लगा ली है। तो ये मैंने इनमें अभी लगा ली है। देखो फ्रेंड्स, इनका ना खास करके पार्सलिन जो पोर्टली का वगैरह, इनकी जो सॉइल का होता ना, इसकी जो सॉइल है सख्त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी जो स्टेम होती है ना इस तरह से होती है। ये ज़्यादा जो जड़ें होती है ना, मिट्टी को फाड़ने वाली जड़ें नहीं होती है, बहुत नाजुक सी छोटी छोटी सी जड़ें होती हैं। अगर वो सख्त मिट्टी में लगी होगी तो वो फैलेगी नहीं, वो वहीं के वहीं रहेगी, बस वो एक डंडा सा वैसे ही रहेगा। क्योंकि जब तक जड़ों में जड़ें कुछ जो फैलाव नहीं जगह नहीं मिलेगी तो पौधा कोई ग्रोथ नहीं करेगा। तो मिट्टी जो है बेड नहीं बनाना है। मिट्टी में आप जो है क्या कर सकते हैं, 60% अगर आपके पास मिट्टी है तो 30% आप इसमें जो है गोबर खाद मिला सकते हैं, और 10% आप जो है इसमें सैंड मिला सकते हैं। सैंड नहीं मिला सकते, राइस हस्क मिला सकते हैं, कोकोपीट भी मिला सकते हैं। मतलब ऐसा है कि बेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। प्लांटर का कोई टेंशन नहीं है, प्लांटर जैसा मर्जी हो। ये देखो मेरे पास ये ग्रो बैग है, थैले के थे जिनमें पहले पौधे लगे हुए थे, उसी में लगाए हुए। अब फैलता ये इतना ज़्यादा फैलता है, बस एक छोटी सी कटिंग मैंने बताया था कि पता नहीं बताया था कि नर्सरी से सिर्फ 3 कटिंगें लेकर आई थी 2024 में। तो आज इन पौधों की कोई कमी नहीं है। और अक्टूबर के महीने तक आप इनको जो है लगा सकते हैं। अक्टूबर के महीने में लगाने का मतलब ये है कि अगर आपने बहुत सारे लगा लिए, जैसे मैंने अभी इतने सारे लगा लिए हैं, अगर मुझे इनको मतलब अभी इतना गार्डनिंग का इतने भी क्या मैंने लगाने हैं, तो जैसे सर्दियों में होता है कि किसी में पालक वगैरह लगानी होती है, तो हम क्या कर देते हैं, फिर इन सब को निकाल देते हैं, बस एक छोटी सी जगह पर लगा देते हैं, जैसे एक झाड़ जैसा है, बस उसी को कहीं पर रख दो। तो सर्दियों में फिर इसको ये सेफ रह जाता है। फिर जब फरवरी मार्च आता है तो तब इनकी इस तरह से कटिंग लगाते रहो, कभी भी लगाते रहो, पूरा साल कटिंग लगाते रहो। सिर्फ नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बस बाकी 8 महीने जितना मर्जी है इनकी कटिंग लगाते रहो, 6-7-8 महीने, बस नवंबर दिसंबर, ऐसे नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में तो फिर इसकी कटिंग लगाते रहती है। तो इस तरह से ये एक ना गार्डन में एक अच्छा सा लुक देता है। और कोई फूल हो ना हो, साथ में एक बात बताऊँ फ्रेंड्स, सूर्य देवता को टक्कर देने वाला इससे बेहतर कोई पौधा नहीं है। जितनी भयंकर गर्मी पड़ेगी उतने इसमें फूल खिलेंगे। तो अभी मैं तो आप बताऊँ फ्रेंड्स, मैं तो अभी ये बड़ा इस तरह के जो खाली से कॉर्नर है ना, इन्हीं चीज़ों से भर देने हैं, क्योंकि और तो कोई चीज़ अभी गर्मी में लगेगी नहीं, गर्मी इतनी भयंकर पड़ रही है। तो पहले सुबह मैंने इन जो कल मैंने प्लांटर खाली किए थे, जो मतलब कल भर के रखे थे, उन सभी में मैंने अभी पहले सुबह लगा ली है, ताकि कि चलो बहुत सारे हो, तो कोई मैंने पौधे नर्सरी से लेकर आने भी नहीं है। तो नर्सरी भी क्या जाए फ्रेंड्स, अभी अपनी इस बगिए को देख के इतना तरस आ जाता ना कि गर्मी जब इतनी गर्मी होती है ना। तो मैं बताऊँ फ्रेंड्स, मैं कल बैठी थी संडे को,
और इतनी गर्मी थी और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी कुर्सी पर और मैं सोच रही थी कि अरे ये प्रकृति इतना, हम तो अगर 0 की भी कोई परसेंटेज होती ना, मैं तो 0% भी टॉलरेट ना करूँ, इतनी गर्मी है ना। भले 1% तो दूर की बात है फ्रेंड्स कि कितना ये पौधे सरवाइव करते भाई। प्रकृति से ज़्यादा जो है क्या बोलते हैं सहनशीलता वाला कोई भी नहीं है। अरे एक और चीज़ें दिखाऊँ मैं फ्रेंड्स, ये ना ये मोगरे का फूल है शायद, इसमें आज तक कभी फूल नहीं आया था, आज बड़ा इसमें फूल आया हुआ है। ये भी धूप में मैंने नहीं रखा हुआ है, शाम को ये इसमें धूप आती है। नहीं शाम को भी 4 बजे से नहीं 4 बजे से कितने या 3 बजे के बाद धूप आती है, थोड़ी सी धूप ही आती है। तो ये देखो मेरा जेट्रोफा देखो, वो 4-5 बजे की धूप नहीं, इसके बेचारे के पत्ते देखो सारे सुखा दिए, ऊपर से हीट इतनी है ना फ्रेंड्स की क्या बताऊं। तो अब ये देखो, ये मुझे लगता है फर्स्ट फ्लोर के लिए लेकर जाना पड़ेगा मुझे। तो ये पौधे नहीं भाई सरवाइव करते, गर्मी हो इतनी है, चीख कड़वा रहा है फ्रेंड्स गर्मी। तो मुझे बड़ा तरस आ रहा है मेरे पौधों पर ना, तो सभी को तरस आ रहा है, सभी गार्डनर फ्रेंड्स को अपने अपने पौधों का। देखो फ्रेंड्स सभी कितना देख के फर्टिलाइज़र भी देते हैं समय पर, पानी भी देखो सुबह 5 बजे पानी दे देते हैं, शाम को लगभग 7-8 बजे पानी देते हैं। तो अभी फिर भी फ्रेंड्स ये झूले से जाते हैं। तो अभी हम क्या करें फ्रेंड्स, ग्रीन नेट भी नहीं है, तो ग्रीन नेट होता तो थोड़े से बच भी जाते। तो कोई बात नहीं, चलो अभी जून का महीने भी आना है, जुलाई का भी आना है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। फिर भी ध्यान रखो, सबसे पहले पौधों से पहले अपना खुद का ध्यान रखो। आपका ध्यान, आप हेल्दी रहेंगे तभी पौधों को आप देखभाल कर पाएंगे। तो मैं तो खुद फ्रेंड्स अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। कल संडे था, कल मैंने कोई भी काम नहीं किया, लंबी पड़ी हुई थी, मैं लेटी हुई थी, क्योंकि थोड़े मगर मैं भी आराम करूँगी तभी गार्डनिंग कर पाऊँगी ना। तो अपनी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स ये तो मेरा आज का वीडियो। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो? अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो बस लाइक कीजिएगा, और चैनल बने हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे बसते रहो, वाहिगुरू जी थानू जरूर कामयाबी आंदे।